नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी नागर और आप देख रहे हैं डीएनजी न्यूज। चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। नगर निगम के वाहन चालकों ने मानदेय को लेकर काम बंद हड़ताल कर दी है। वहीं विभिन्न मांगों को लेकर सैकड़ों नगर निगम के सफाई एवं अधिकारियों के वाहन चालकों ने नगर निगम के भूतेश्वर स्थित कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी की। वहीं उन्होंने नगर निगम की सहयोगी संस्था नेचर ग्रीन पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहना है वाहन चालकों का। शरना जी, आज जो हड़ताल की जा रही है वो किस विषय को लेके है? देखिए, विशेष वजह तो ये है कि हम पिछले 22 तारीख अक्टूबर से लगातार नोटिफिकेशन इनको कर रहे हैं, लेकिन जब इन्होंने ध्यान नहीं दिया, आनंद फानन में शहीद स्मारक वृंदावन में एक वार्ता आयोजित की गई जो नगर आयुक्त के द्वारा थी, उस पर भी आज तक अमल नहीं हुआ। उसके बाद हमने शुक्र को अभी परसों पल्ले रोजी इनको एक मांग पत्र दिया, उस पर भी इन्होंने वार्ता तो की, लेकिन उसका कोई क्रियान्वयन आज तक नहीं हुआ। क्या क्या मांगे थी वो? उसमें मांगे ये थी कि 1965 की तदर बोनस नियमावली के अनुसार अगर किसी कंपनी में भी 20 आदमी काम करते हैं तो वो बोनस के हकदार होते हैं, लेकिन मेरे यहाँ पर ना तो किंग सिक्योरिटी को बोनस दिया गया, न नेचर ग्रीन को दिया गया, न शहरी आजीविका केंद्र के कर्मचारियों को दिया गया, न सीएलसी के कर्मचारियों को दिया गया, न जलकल में जो ठेका पे कार्यरत कर्मचारी हैं उनको बोनस दिया गया। तो ये सब चीजें नगर आयुक्त ने स्वीकार तो की, लेकिन उनको बोनस आज तक नहीं मिला। इसके अलावा आप देखिए, एनजी का जो मेंटेनेंस है वो 0% है। मेरा ड्राइवर दिन दिन भर भटकता है, एक पंचर जो हो जाए गाड़ी तो उसके लिए भी उसे 4 घंटे इंतजार करना पड़ता है जब वो पंचर ठीक होता है। अगर किसी गाड़ी में कोई कमी आ गई तो वो 3-3 दिन उसी जगह पर खड़ी रहती है और मेरा ड्राइवर वहां रात और दिन भूखा प्यासा पड़ा है, इनको कोई परवाह नहीं है। हमने नगर निगम के नगर आयुक्त महोदय से अनुरोध किया कि भाई आप इसको मेंटेनेंस को सुधारिए, इससे नगर निगम की छवि धूमिल हो रही है, इससे आपकी छवि धूमिल हो रही है, लेकिन उसमें कोई सुधार अभी तक नहीं हुआ है। इसके नगर आयुक्त सर ने कल जो है इस मेंटेनेंस के संबंध में निरीक्षण किया। उस निरीक्षण में बहुत सारी कमियां पाई गई। हालांकि नेचर ग्रीन ने तो अपना कुचक्र चलाया कि उन्होंने वृंदावन से कुछ धुलवा मजवा के गाड़ी मंगवा ली और औरंगाबाद जोन से गाड़ी मंगवा ली, जमुना पार से गाड़ी मंगवा ली, लेकिन मेंटेनेंस को छुपाएंगे कहाँ? जो आपकी जो समस्याएं हैं उसमें व्यवधान कौन उत्पन्न कर रहा है, नेचर ग्रीन या डूडा या नगर निगम? नेचर ग्रीन कर रहा है, और हम ये चाहते हैं कि नेचर ग्रीन कंपनी जो अपने देखिए आप पत्रकार हैं, आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है, आप एक उस तरीके की दाई हैं जो शहर की पॉपुलेशन को भली भांति तरीके से जानते हैं। पहले से आज की अपेक्षा में 50 जलाव कम हो गए। आज स्थिति ये है कि 7-7 दिन तक डलावों पे से कूड़ा नहीं उठता। पहले अगर कोई भैंस गैया मर जाती थी या नाले में कोई अवरुद्ध हो जाता था तो हमारा गैरेज गोदाम तत्काल वहां पर व्यवस्था करता था। आज 3-3 4-4 दिन हो जाते, कोई सुनने वाला नहीं है। भाई जब हमारे अधिकारी उनके साथ घूमेंगे तो फिर वो क्यों सुनेंगे? उनका एक सुपरवाइजर ये कह देता है कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमारे साथ तो प्रशासन खड़ा है, हम तो जैसे मन में आएगा वैसे काम करेंगे। तो ये शहर की सफाई व्यवस्था, ये कर्मचारी, ड्राइवर, क्लीनर, सफाई कर्मचारी, आज प्रदेश में 429 श्रेणी से हम 11वें पायदान पे लाए। ये हमने अपनी अथक मेहनत का प्रयास है। ये नेचर ग्रीन कंपनी उसमें कलंक लगाना चाहती है, हमारे कर्मचारी की मेहनत को नजरअंदाज करना चाहती है, हमें वेतन नहीं देना चाहती। 10 से 25 से और 15 तारीख तक ये वेतन हमें देते हैं। ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। आपकी प्रमुख मांगें क्या है? प्रमुख मांग हमारी जो 24 घंटे का अल्टीमेटम था उसमें 145 जो कर्मचारी हैं, जो हमारा समझौता हुआ था 2024 में, उसमें जब इनको हैंडओवर किया गया था कंपनी को, हमारे 145 ड्राइवरों को, कि केवल ये काम करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे अधिकारियों के रहमो करम पे करीब 136 बैकलॉग के कर्मचारी हैं, वो सफाई का काम तो नहीं करते, लेकिन वो सब अधिकारियों की टेबल पर बैठ रहे हैं, उन्हें कर्मचारी सफाई का वेतन मिल रहा है, हमें कोई मतलब नहीं, नगर निगम का काम हो रहा है। ये हमारे ड्राइवर क्लीनर चाहे नेचर ग्रीन की उसमें गैदरिंग में काम कर रहे थे, लेकिन इनको नेचर ग्रीन से ही वेतन मिलना चाहिए। नगर निगम की लायबिलिटी है। प्रदेश सरकार जो
आज जो आउटसोर्स सेवा निगम का गठन करने की जरूरत क्यों पड़ी? इसीलिए तो पड़ी कि ये कॉन्ट्रैक्टर जो हैं हमारे प्रशासन की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं, हमारे कर्मचारियों के साथ उत्पीड़न कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं। इन बातों को लेकर आज ये हड़ताल थी और हमारे मेंटेनेंस को लेकर थी, वेतन समय पर ना मिलने के बात को लेकर थी, 4 दिन के ओवर टाइम के लिए थी, बोनस के लिए थी। इन 4-5 मांगों के लिए विशेष रूप से ये 24 घंटे की हड़ताल की गई। और ये 24 घंटे की नहीं है, ये आज वाहन हमारे रुके हैं। कल सफाई यूनियन जो है वो भी अपना 24 घंटे का आज पत्र लगा देगी और 24 घंटे के बाद शहर का सफाई कर्मचारी भी हड़ताल पर चला जाएगा। फिर देखेंगे कि नगर निगम क्या हमारे ऊपर तोप चलाता है, उसे भी भुगतेंगे हम। शासन की नीति आगे की रणनीति क्या? आगे की रणनीति ये है कि पहले तो हमारा एक अल्टीमेटम 24 घंटे का लग के कल से संपूर्ण शहर की या परसों से संपूर्ण शहर की 24 घंटे उपरांत सफाई व्यवस्था भंग कर दी जाएगी। फिर यहाँ के जनप्रतिनिधि जितने भी हैं, चाहे वो सांसद हों चाहे वो विधायक हों, उनके निवास पर भी धरने दिए जाएंगे, जिलाधिकारी के कार्यालय पर भी धरने दिए जाएंगे और काली पट्टी बांधकर हम लोग शहर में जुलूस निकालेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे शहर के प्रमुख चौराहों पर। तो ये सब आंदोलन श्रेणीबद्ध तरीके से चलेंगे। जी मंत्री जी, क्या मानना है आपको, मतलब आपकी मांगे मानी जाएंगी या नहीं? हमारी मांगे कोई मानी नहीं गई। मानी जाएंगी या नहीं मानी? इसको हम मनवा के रहेंगे, पूरी तरह से नहीं बता सकते, लेकिन हम मनवा के रहेंगे, चाहे हमको अपना सफाई मित्र भी सफाई से वंचित क्यों ना करना पड़े। अभी आपकी जो समस्या है वो वेतन को लेके है और जो कार्य प्रणाली है कि यही नहीं समझ में आ रहा कि आप कहाँ पर हैं, स्टैंड कर रहे हैं, डूडा में है या नीचरगिंज में या नगर निगम में। तो इन सब को लेके आपकी क्या रणनीति रही है? रणनीति अभी तो फिलहाल में यही है कि हमारा ना तो कोई ड्राइवर काम पे जाएगा जब तक हमको पूरा पक्का आश्वासन नहीं दिया जाएगा या पक्का कोई लिखित में निर्णय नहीं लिया जाएगा, जब तक हम हड़ताल को नहीं तोड़ेंगे। यहाँ तक कि 24 घंटे बाद हम सफाई व्यवस्था को भी भंग कर देंगे। अभी मतलब इस हड़ताल से पहले आपने नगर आयुक्त जी या फिर मेयर साहब से भी बातचीत करने की कोशिश की इस बारे में? कई लेटर दे चुके हैं, एक दो ने कई बार वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन उसका कोई निस्तारण नहीं है। आगे कल से क्या रहेगा आपका? फिर कल से अभी कोई निर्णय नहीं है, कोई गाड़ी नहीं निकलेगी, अभी सभी हड़ताल पर बैठे हुए। मथुरा का सबसे विश्वसनीय अस्पताल एवं पहला IVF टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर गोपी कृष्ण हॉस्पिटल, जहां संतान दंपत्ति भर सकते हैं अपनी सूनी गोद। हर मंगलवार को फ्री OPD सहित एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड में डिस्काउंट की सुविधा, कैशलेस उपचार सुविधा उपलब्ध, स्त्री रोग, बाल रोग, हड्डी रोग आदि का अनुभवी चिकित्सकों द्वारा मरीजों का उपचार संभव। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है सभी प्रकार की इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स का। जैसे कि यदि आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं, सिंपल इलाज कराना हो, IUI, IVF, ICSI, एग डोनेशन, लैप्रोस्कोपी, इस तरीके सभी तरीके के इनफर्टिलिटी के जो इलाज है हमारे हॉस्पिटल में होते हैं। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल, जनरलगंज, GIC के सामने, मथुरा।